मज़े की बात तो जब हमारे सामने आती है कि बाज़ार में सेलिंग आया और लोगों को पता नहीं है कि सेलिंग क्यों आ रहा है, लेकिन हमको पता है। बस आपको एक रीज़न पता हो ना भाई, सेलिंग आ क्यों रहा है और आज का मार्केट गिरा क्यों। तो मैं कह रहा हूँ ना, आधे से ज़्यादा परेशानी तो आपको उसी जगह ख़त्म हो जाती है मार्केट को लेके। और आपका जो व्यू है ना, वो आपका क्लियर भी हो जाता है कि अब क्या करना है। ठीक है, तो देखिए आज हुआ क्या। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेलिंग क्यों आया है। ठीक है, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जिस लेवल को अभी तक देखिए यहाँ पे आपका रुकता हुआ दिखाई दे रहा था, थमसा हुआ दिखाई दे रहा था। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर ये आपका देखिए 23,500 के नीचे क्लोजिंग कर दिया है तो आपको सेलिंग आएगा और आपको नीचे लेकर जाएगा, जो कि आपका देखिए 23,300 तक। ठीक है, 23,300 तक। अभी हमने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है? अभी हमने क्लोजिंग दिया है 23,450 रुपये पे, 23,450। जबकि हम नीचे भी गए थे। ठीक है, नीचे भी हमने देखा था, नीचे का लेवल भी देखा था। अब यहाँ पे आप समझो कि इतनी बड़ी सेलिंग आया, बाजार आपका सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यू हमको नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। तो इससे पहले एक हमारा पैटर्न बना था। ठीक है, वो पैटर्न मैं आपको पहले समझा देता हूँ कौन सा पैटर्न बना था और आज की सेलिंग क्यों आई है वो भी मैं आपको बता के जाऊँगा। ठीक है, और कैसे काम करना है कल के दिन वो भी। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो लेफ्ट शोल्डर है। ठीक है, फिर आपका देखिए ये आपका हेड बना ऊपर वाला, और नीचे की साइड अगर आप देखोगे ना तो ये देखिए नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये आपका देखिए इस वाले जोन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका राइट शोल्डर है और ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया है हैनर शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जब हैनर शोल्डर पैटर्न के नेक नाइन, ये आपका देखिए आपका ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया, और ये मैं बात भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी बात थी जो मैंने बात भी किया था 24,600 पे। यहाँ पे आप किस किस को याद है मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले किस किस को याद है कि हमने इसी जगह बात किया था, हैना शोल्डर पैटर्न बना है, बाजार गिरेगा और तेज़ी से गिरेगा, नीचे जाएगा। और नीचे कितना जाएगा? जितना आपका ये हेड, जो आपका हेड है उस हेड से लेके ये आपका सपोर्ट है, इतना हमको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। रीजन कोई भी हो, रीजन हमको नहीं पता क्यों जाएगा, बस जाएगा। रीजन आया, बाजार नीचे की साइड आया। अब आज का रीजन अपन समझ लेते हैं। ठीक है, और आज के रीजन के साथ साथ मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में भी बात करूंगा, एफआईएस के डेटा के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट कुछ डेटा है स्पेशल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स है हमारे यहाँ पे जो कि आईटी इंडेक्स है। ठीक है, काफ़ी लोग नहीं देखते हैं इसको क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती ना भाई। लेकिन यहाँ पे आप समझो आज के दिन क्या हुआ कि जे इंडेक्स जो है, जो आईटी इंडेक्स है, इसमें आपको 2.5% के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 900 हज़ार पॉइंट आपका ये निकलता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग दिखाई दी। अब ऐसे ही और भी इंडेक्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आईटी में आपको सेलिंग दिखाई दी, अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दी। और इस लेवल से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए सेलिंग आना चालू हुआ और यहाँ तक हमको सेलिंग देखने को मिला, यानी 900 से 1000 पॉइंट हम निकलते हुए दिखाई दिए। अब आईटी इंडेक्स से हमारा क्या लेना देना? तो लेना देना है भाई, देखो हर चीज़ का लेना देना होता है। यहाँ पे लेना देना होता है, वहाँ पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो भाई देखिए विप्रो निफ्टी के अंदर है। ठीक है, आपका इन्फोसिस निफ्टी के अंदर है, आपका टीसीएस निफ्टी के अंदर है। तो जो आईटी स्टॉक है उनमें बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, जिसके वजह से आईटी निफ्टी नीचे आता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी में आपको सेलिंग दिखाई दी। अब ऐसे ही देखिए आपका यहाँ पे एक और इंडेक्स है जो कि आपका देखिए निफ्टी ऑटो है, फिर आपका निफ्टी मेटल आ जाता है, फिर निफ्टी फार्मा आ जाता है। आज निफ्टी फार्मा में भी लगातार सेलिंग देखने वाली, और लगातार जब सेलिंग देखने वाली तो ये अपने हाई से, भाई अपने हाई से अगर आप देखोगे तो 6% नीचे आ चुका है। कितने दिनों में? यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर आप देखो 7 दिनों में आपको 6% की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है
निफ्टी फार्मा में, ठीक है। तो इसके भी इम्पैक्ट हमको निफ्टी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप देखो तो निफ्टी आपकी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी में भी आपको देखिए यहाँ पे 300 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने को मिली आज ही के दिन, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे हम लेके आते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या था। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो हम गैप अप के साथ ओपन हुए थे मॉर्निंग में हम गैप अप के साथ ओपन हुए। और जो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता के रखी है ना कि भाई 5 मिनट की कैंडल बनी, 5 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है। 9:15 पे, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए। 9:15 पे आपको 5 मिनट की कैंडल बनी। इसमें कुछ मत कीजिए, इसका जो हाई है उस हाई को ड्रॉ कीजिए, इसका जो लो है उस लो को ड्रॉ कीजिए। और ऐसे ही जैसे ही देखिए इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, उस लो पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो एसएल होगा, जो आपका इस जगह 9:15 की जो कैंडल है इसके हाई का हम एसएल रखेंगे, ठीक है। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो वहाँ से देखिए ज़बरदस्त हमको सेलिंग देखने को मिला। ये हमारा देखिए रीटेस्ट किया था, 50% का रीटेस्ट हुआ यहाँ से, फिर सेलिंग देखने को मिला। लेकिन जो बाद में देखिए 11 बजे देखिए यहाँ पे जो हमको देखिए रिकवरी देखने को मिली, जो मुझे अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक बार ये सस्टेन कर देगा, इस वाले प्राइस को सस्टेन कर देगा, जो कि आपका देखिए इस जगह 23,500 वाला, मुझे ऐसा ही लगा था कि ये आज 23,500 पे सस्टेन कर देगा और इसी जगह कहीं पे क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये इस जगह कहीं पे देखिए क्लोजिंग कर देता, इस वाले लेवल पे ये अगर क्लोजिंग कर देता, तो हम जो हमारा साइकोलॉजी वाला प्राइस है ना उसके लिए हम देखिए यहाँ पे एक ये हो सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पोजीशन जो फंसी हुई है वो इसको फिर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट में इसमें सेलिंग आया और इसी पोजीशन से इसने क्या कर दिया, एक सेलिंग दे दिया। यानी देखिए पहले मुझे ऐसा लगा था कि इसमें सपोर्ट का लेवल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ट्रेड होना चालू कर दिया था 1 बजे के समथिंग। लेकिन उसके बाद जब ये नीचे की साइड गया तो ये अब हमारा यही वाला लेवल देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये पहले हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। अब हम क्या करके चल सकते हैं कि अगर कल के दिन भी इसको थोड़ा ध्यान में रखना, 23,500 के ऊपर अगर ये ट्रेड होना चालू करता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो इसके ऊपर निकलने के बाद हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला जो लेवल है जो कि आपका 23,600, और फिर उसके बाद 23,600 के बाद हम इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका बनता है 23,660, ठीक है। लेकिन कब? जब ये 23,500 के ऊपर निकलता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। उसके पहले तो आप इसमें फंस जाओगे और जो आपकी पोजीशन बनेगी ना, आज लोग हुए क्या भाई, आज लोगों ने इस जगह गलत पोजीशन बनाई और फंसे हैं, नीचे की साइड सेलिंग किया, जबकि सेलिंग करना नहीं था। कल मैं आपको वीडियो में समझा के गया था 23,300 से लेके 23,200 का जो लेवल है वो भाई आप ये मान के चलो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हमको यहाँ पे कुछ नहीं देखना, हमको अपना ओआई डेटा देख लेंगे, हम देख लेंगे पोजीशन कितनी बनी है और वहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आया और यहाँ पे देखिए एक अच्छा सपोर्ट बना, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पे ही देखिए बजाज 2 बार रुका, पहले इस जगह रुका, फिर यहाँ पे। एक और चीज़ मैंने आपको समझाया, अगर ज़्यादा कुछ देखना नहीं आता तो आप डबल बॉटम पहचान लीजिए। पहला बॉटम आपका ये बना, दूसरा बॉटम आपका ये बना। हर वीडियो में समझाता हूँ, एक डब्लू पैटर्न होता है, एक एम पैटर्न होता है। एम पैटर्न में हम देखिए यहाँ पे डबल टॉप पहचानते हैं, डब्लू पैटर्न में हम ये पहचानते हैं, और बड़े पैटर्न में हमारा हैंडल शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है। अगर चार्ट प्राइस भी आपको नहीं समझ में आती, पैटर्न पे ध्यान दीजिए, बात खत्म, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पे अगर देखिए मैं इस जगह सीधे 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ तो 15 मिनट का चार्ट बेरिश है और यहाँ पे हम पूरा चार्ट को सही से देख भी नहीं पा रहे। अब जो मैंने बात की ना, एक रिवर्सल में हम काम कर सकते हैं, तो रिवर्सल में क्यों काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझो मैं ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर की साइड अभी तक किसी भी तरीके के देखिए एसएल खाए नहीं है मार्केट में, कंटिन्यू गिरा है, कंटिन्यू गिरा, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। अगर ये इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर देता है तो ये आपका एक अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, लेकिन कितना कर सकता है इसको भी ध्यान में रखना है। तो फिर हमारा 23,800 का एक हमारा देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है,
क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे जब डबल बॉटम बना था, देखिए यहाँ पे ये डबल बॉटम आपको समझ में आ रहा है, पहला बॉटम यहाँ बना, दूसरा बॉटम बना और इसको ऊपर की साइड निकाल दिया था। जब इस बॉटम वाले पैटर्न को नीचे की साइड ब्रेक किया था, यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक जब किया था तो ये हमारा पहले क्या था, कमेंट के अंदर बताइए, ये हमारा था पहला सपोर्ट। अब यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ रेजिस्टेंट। तो सपोर्ट हम बोलते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट, रेजिस्टेंट को बोलते हैं माइनस पॉइंट। अब ये माइनस पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ के आसपास अगर आता है या गैप अप ओपन हो जाता है या जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सेलिंग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी जोन पे। अब सेलिंग कैसे करना है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे कंसोल करता है तो सेलिंग करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर निकलता है तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए ओआई डेटा समझते हैं, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, वही ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जो दिन का देखिए यहाँ पे हमको इंतजार था वो भी आ चुका है, आ गया है, नहीं आया एक सेकंड देख लेते हैं। आपकी निफ्टी की एक्सपायरी कब की है, निफ्टी की एक्सपायरी आपकी 21 तारीख की है और कल की जो एक्सपायरी है वो फिर निफ्टी की है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ पे बनी हुई है। तो ये देखिए 50 लाख के समथिंग की हमको पोजीशन किस जगह दिखाई दे रही है, कॉल साइड। और 35 लाख के समथिंग की किस जगह पोजीशन दिखाई दे रही है, 35 लाख के समथिंग की पोजीशन हमको पुट साइड दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारी पुट साइड हो गई, ये हमारा कॉल साइड हो गए, यानी पोजीशन हमको कितना 15 लाख का देखिए डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे डेटा क्या क्या हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा सबसे पहले एक चीज़ और देखिए यहाँ पे मुझे देखना ज़रूरी है, कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग हो रहा है तो इसको अपन आते हैं और यहाँ पे आके 15 मिनट पे फिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, हमको देखना है कि नीचे की साइड अगर ये आपका इस वाले लेवल को ब्रेक करता है 23,450, तो फिर यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला 23,450 जबकि मैं बोल सकता था 23,400। अब देखिए 23,400 पे क्या पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे ये कटेंगी ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो हमको उससे पहले देखिए रिएक्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले 23,450 पे हम देखेंगे क्योंकि 85 के समथिंग हमको यहाँ पे आपको पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है ओआई की। जैसे 1.5 लाख की पोजीशन कटती है तो हम सीधे आ जाते हैं इस जगह 300 से लेके 250 वाली रेंज में, ठीक है, 300 से लेके 250 वाली रेंज में। और यहाँ पे हमको इतने सेलिंग देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से कितना सेलिंग आ जाता है, यहाँ से आ जाता है 100 से लेके 150 पॉइंट, ठीक है। पहला 300 फिर 250 वाली रेंज, 250 को ब्रेक करेगा तो फिर 200, ठीक है, यहाँ तक हम आने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंट मैंने आपको बता दिया, ऊपर रेजिस्टेंट कहाँ तक है आपका, छोटा मोटा रेजिस्टेंट तो फिर यहाँ पे पहले जो कि आपका 23,600 से लेके 23,660, ठीक है। और बड़ा रेजिस्टेंट कहाँ पे, अगर गैप अप की कंडीशन में गैप अप आ गया या वन साइड एक रैली आ गई, क्योंकि आ सकती है, पुट कॉल रेशियो आपका सही चल रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझो, यहाँ पे पोजीशन आपको 23,800 पे कितनी बनी है, यहाँ पे 2,11,000 की पोजीशन, भाई अच्छी खासी। और आज ही के दिन 1,18,000 के, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया, 3 लाख और इधर आपका 3,30,000 के समथिंग की पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंट का काम करेगा। चार्ट को समझिए, चार्ट सब कुछ कहता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर से एक ट्रेल लाइन लगाता हूँ, देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे आता है, एक सेकेंड इसको आगे, यहाँ से अगर एक हम ट्रेल लाइन देते हैं इसको, तो देखिए जी हमारा बिल्कुल इसी लेवल को देखिए फॉलो करा है, यहाँ पे सेलिंग फिर सेलिंग फिर सेलिंग, ठीक है। और इसके ऊपर निकलेगा जब भी हम कुछ करेंगे। अब यहाँ पे एक और ट्रेल लाइन लगाते हैं हम नीचे से इस वाली जोन पे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये आगे जाके मैच हो जाएगी, देखिए इसको मैच करते हैं अपन सबसे पहले, कहाँ पे मैच हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे। तो ये आपका इस वाले पॉइंट पे मैच हो गया। अब कल तो बाजार एक काम कर सकता है, या तो इस ट्रेल लाइन को निकाल दे, ठीक है, या फिर देखिए ये छोटी छोटी रेंज बना देगा, यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आके 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 एक छोटी रेंज बना देगा। लेकिन हमको क्या देखना है, ये छोटी रेंज बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये इस वाले लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, जो कि ये वाला जोन है, ये वाला नीचे वाला मत देखना, ये वाला देखना, ठीक है, इस वाले जोन को अगर ये ब्रेक कर रहा है
440, तो फिर ये आपका इस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड आपका 23,300 और आपका 23,200 इस वाली रेंज में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे फिर हमारा सपोर्ट है 23,200 के समथिंग, तो इसको याद रखना। वहाँ पे आप ज़्यादा सेलिंग का थोड़ा मत देखना, क्योंकि फिर उस जगह आप फंस जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओआई डेटा, ओआई डेटा देखिए आज क्या हुआ, 90 लाख देखिए कहाँ पे 500 वाली स्ट्राइक प्राइस पे, तो यानी ब्रेक ही नहीं करने था ना कहीं नीचे। अगर आप देखो तो नीचे देखिए आपको पुट का ओआई कितना दिखाई दे रहा है, 60,000। ठीक है, बिल्कुल बाजार उसी जगह से लौट गया। ऊपर देखिए यहाँ पे ऊपर कितनी पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी आपका 50 कितना हाई मारा था इसने, हाई सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कितना पोजीशन दिखाई दे रहा था, 23,550 पे। तो 23,550 पे देखिए जो कॉल का ओआई है वो 30,000 है। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम होगा क्या, एक सेकंड, जूम नहीं होता। ठीक है, तो 23,000 यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 31,000। ठीक है, 31,000 आपको दिखाई दे रहा है, जबकि पुट का जो ओआई था वो सिर्फ 20 था। तो यहाँ पे लोग क्या थे, यहाँ पे सेलिंग करने के लिए ज़्यादा बैठे हुए थे, इसलिए यहाँ तक आया। ठीक है, अब नीचे समझा देता हूँ मैं। तो नीचे सबसे पहले आते हैं, जो मैंने आपको 200 वाली लेवल बताए थे ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण देखिए लेवल, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जे वाला जो लेवल है यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इतना नीचे आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट वाला जोन है, फिर यहाँ पे हम सेलिंग करने का नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी हमारा बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।